जय हिंद। आइए हम जो है पॉलिटिकल साइंस के एक क्वेश्चन को समझने का और उसे डिकोड करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B है, ठीक है, 1985 में पूछा गया। पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमने लिख लिया और यह क्वेश्चन जो है मुख्यतः मैकियावेली का एक स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ABCD 4 प्रश्न जो है इसके अंतर्गत पूछे गए हैं। और उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ा था तो वो प्लूटो का स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट जो है मैकियावेली के द्वारा कहा गया है। अब इस स्टेटमेंट को आपको समझकर जो है कह सकते हो कि आपको अपने जो है शब्दों में इसके इंटरप्रीट करना है, इसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करनी है कि आखिर आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं। तो इसमें देखो, अगर आप इसे जो है ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आई हैव रिजॉल्व्ड टू ओपन अ न्यू रूट विच हैज़ नॉट येट बीन फॉलोड बाय एनीवन। ये मैकियावेली कहना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसे रूट कहने का मतलब है एक माध्यम, एक रास्ता, एक नया तरीका को हम इजाद किए हैं जो अब तक किसी भी के द्वारा उसे फॉलो नहीं किया गया है। कहने का मतलब है, आप देखोगे तो पहले के ज़माना में जो लोग पैदल, जब मतलब लोग जो है पैदल चला करते थे तो खेतों में, खलिहानों में या रास्तों में पगडंडियों का निशान पड़ जाता था। तो जब वो पगडंडियों के जब निशान हुआ करते थे तो अगर किसी लोगों को किसी गंतव्य तक जाना होता था, क्योंकि पहले ऐसा साइन बोर्ड और गूगल मैप नहीं हुआ करता था, तो वो पगडंडी ही गूगल मैप होता था। तो वहाँ से जाने के लिए अगर कोई पगडंडी दिख गया तो मतलब यह पगडंडी से होते हुए किसी गांव को ही जाता होगा, किसी कस्बों में ही जाता होगा। तो लोग उसी राह को पकड़कर चल दिया करते थे। और समझ में आई? अब है कि यहाँ मैकियावेली कहना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी नई राह का इजाद किए हैं जो अब तक किसी भी जो है कह सकते हो कि पथिक के द्वारा उस पथ पर जो है नहीं चला गया है। तो ये मुख्यतः इनकी जो बुक है और इनका जो सबसे फेमस जो है कह सकते हो कि प्रसिद्ध रचना है वह है द प्रिंस। कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, या एक राजा का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, एक राजा का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, या एक राजा किस प्रकार से राज्य को जो है संभाले, या फिर एक राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैकियावेली बताते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर मैकियावेली को पढ़ोगे तो एक प्रैक्टिकल और रियलिस्ट थिंकर के रूप में ये जाने जाते हैं। और यह एक मॉडर्न थिंकर हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कैसे डील करना है और एक राज्य में किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना होना पड़ता है, उनसे कैसे हम जो है आधुनिक तरीके से और प्रैक्टिकली हम डील करेंगे, इसके बारे में मैकियावेली बहुत ही जो है अच्छा जो है अपने द प्रिंस में बताते हैं कि कैसे एक राजा को जो है फॉक्स की तरह भी होना चाहिए, ताकि वो किसी भी षड्यंत्र या किसी भी ट्रैप को वो जो है कह सकते हो कि अगर, क्योंकि देखो एक राजा के राज्य में राजा को हटाने के लिए, उसे विस्थापित करने के लिए, उसे मारने के लिए षड्यंत्र हमेशा रचे जाते रहे हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि एक राजा को फॉक्स की तरह होना चाहिए, ताकि किन्हीं भी ऐसे षड्यंत्रों को जो है जब उनके ऊपर कह सकते हो बिछाए जा रहे हैं, जाल होते हैं, तो उस जाल से वो फंसने से बच सके। और साथ साथ एक राजा को लायन की भांति भी होना चाहिए, जो किसी भी प्रकार के कह सकते हो कि अगर कोई उदंडता कर रहा हो या राज्य में किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा हो तो उसे दहाड़ कर मतलब उसे दंडित करके जो है उसे शांत किया जा सके, या उसे जो है जेल में बंद किया जा सके, या उसे मृत्यु दंड दिया जा सके। तो एक राजा का कैरेक्टर मॉडरेट होना चाहिए, हर समय
कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है फैसले लेने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैकियावेली के द्वारा जो है कहा जाता है। अब जैसे आप प्लूटो को पढ़ोगे तो वो एक बहुत ही आदर्शवादी जो है विचारक रहे हैं, लेकिन वही आप मैकियावेली को पढ़ोगे तो इनका दर्शन भारत के कौटिल्य चाणक्य से मिलता है, जो कि 3री और 4ठी शताब्दी BC में ही वो अपना प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कैसे होना चाहिए उसके बारे में जो है अर्थशास्त्र जैसे कह सकते हो कि ग्रंथ में और रचना में इसका जिक्र करते हैं। और तभी जो है कौटिल्य चाणक्य जो है कह सकते हो कि मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है को जो है मगध का साम्राज्य सौंपते हैं। तो ये मैकियावेली के द्वारा कहा जा रहा है कि एक नए रूट, अब तक के जितने भी दार्शनिक थे सब आदर्शवादी वाक्य ज़्यादा बोले थे, तो मैकियावेली ने एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल रूट क्या होना चाहिए उसकी व्याख्या की है। तो आप जो है मैकियावेली के जो है कंटेक्स्ट में, और ख़ास करके द प्रिंस जो इनकी रचना है उन कंटेक्स्ट में आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।